हमारा जो देश है, भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। हम पढ़े लिखे छात्र और जो है जो गरीब परिवार से, किसान परिवार से हम बच्चे आते हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बन सके, देश के प्रधानमंत्री बन सके? तो सरकार के लोग भी नहीं चाहते हैं कि एक गरीब तबके का, एक गरीब परिवार का बच्चा यहाँ से निकले और उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनको कष्ट होता है। अभी इस वक्त हम खड़े हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और यहाँ हम कुछ लोग हैं हमारे साथ और उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बता दें कि अक्सर आपने देखा होगा कि राजनीति में क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि घर से जो छात्र निकलते हैं वो ये सोच के निकलते हैं कि हाँ, हम जब घर वापस जाएंगे तो कुछ मुकाम हासिल करके वापस जाएंगे, एक बड़ी मंजिल तक पहुँचेंगे। लेकिन वो आते हैं, कई बार अक्सर देखा गया है कि वो भटक जाते हैं, राजनीति में यहाँ आके पड़ जाते हैं और उसके बाद में ना उनकी मंजिल रहती है, ना उनका मुकाम रहता है। और जब कॉलेज टाइम पूरा हो जाता है और घर निकलने का समय होता है तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता, सिर्फ निराशा लगती है। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष आदिल हमजा जी मौजूद हैं और इनसे के साथ इनके कुछ सहयोगी भी हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बार सबसे हमारा इंट्रो करवा दें और हमारे दर्शकों से, और उसके बाद में हम बातचीत शुरू करते हैं। मैं आदिल हमजा हूँ, पूर्व उपाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है रिसर्च स्कॉलर है अंकुश यादव जी, और ये पूर्व उप मंत्री भी रहे हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। ये अखिलेश गुप्ता जी हैं, ये लॉ कर रहे हैं, LLM के वर्तमान छात्र हैं और हम लोग के सुपर सीनियर हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो छात्र राजनीति शुरू होती है उसकी जो शुरुआत होती है, बच्चे यहाँ पे आते हैं, वो कैसे उनके दिमाग में पनपती चीज़ें, वो क्या देखते हैं, कैसा माहौल होता है राजनीति? देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने जो कहा कि बच्चे यहाँ पे IAS PCS या कुछ भी अधिकारी बनने आते हैं लेकिन वो भटक जाते हैं और राजनीति में चले जाते हैं, तो इस बात से हम सहमत नहीं हैं। क्योंकि हमारा जो देश है, भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, वो लोकतंत्र से चलता है। जो IAS PCS और तमाम तरह के अधिकारी और पढ़ लिख के जो भी इंसान बनता है, या डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, अगर उनको कोई एडमिनिस्ट्रेट करता है, गवर्न करता है, तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है, देश का प्रधानमंत्री। तो हम पढ़े लिखे छात्र और जो है जो गरीब परिवार से, किसान परिवार से हम बच्चे आते हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बन सके, देश के प्रधानमंत्री बन सके? तो हम लोग छात्र संघ जो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है। भाई, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग धनबल वाले लोग नहीं हैं, हम लोग बाहुबल नहीं है, पढ़े लिखे छात्र हैं। कोई BA LLB कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद हम जब यहाँ पे, जी बिल्कुल आपकी बात सही है, और नेतृत्व भी करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को, जितने भी युवा हैं, उनको आना चाहिए आगे राजनीति में। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उन छात्रों की जो राजनीतिक माहौल में आते हैं, उनकी पढ़ाई बेकार होती, उनको राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन उनका क्या होता है कि उनके साथी संगी जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे रैली है, आज साथ में चल लो। आज यहाँ पे 2-3 महीने जो माहौल होता है उसकी वजह से जो उनकी पढ़ाई खराब होती है, उस पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा देखिए। सबसे पहली बात कि ये है कि जो हम, जैसे मान लीजिए हम छात्र संघ के उपाध्यक्ष बने, तो हमको हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने और छात्राओं ने ही चुन के बनाया। तो जैसे जब हम यहाँ पढ़ने आते हैं, हम भी छात्र थे, हम भी कुछ बनना चाहते थे, लेकिन जब यहाँ आके देखा तो यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में लूप होल है, तो हमको यहाँ पे आने के बाद लगता है कि हमारा भी एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए विश्वविद्यालय में। हमारा एक कोई ऐसा लीडर होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए लाइब्रेरी में बुक नहीं इशू होती है तो वो छात्र संघ का पदाधिकारी कराता है छात्रों के लिए, और जो है हॉस्टलों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, जितने CCTV आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय में, सब छात्र संघ के लोग लगवाए हैं। जिम खुलवाने का अगर काम किया है किसी ने तो छात्र संघ के पदाधिकारी ने किया है। तो ये सारी चीज़ जो है उनके नेता और जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो छात्र संघ के लोग हैं, वो करते हैं। तो हम वही छात्र में से उन्हीं के द्वारा चुने गए उनके जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो उनकी मूलभूत जो है समस्याएं हैं और जितनी भी उनको परेशानियां, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं, हमने अपने कंधे पे एक बोझ लेके रखा है कि मतलब हम उनके लिए जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। वो स्वयं, जैसे जब चुनाव आता है तो वो 1 महीने 2 महीने अपनी पढ़ाई थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बाकी के 10 महीने जो है वो जो नेता को चुनेंगे वो उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ेगा। जो भी उनको दिक्कतें आएंगी वो उनसे कहेंगे और वो आराम से कमरे में बैठ के पढ़ाई करेंगे और उनका नेता जाके उनकी समस्याओं को दूर करेगा। अच्छा, एक
चीज़ देखा गया है अक्सर कि एक ही मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं, जितनी बार भी जैसे चुनाव आते हैं, जैसे चाहे लाइब्रेरी की बात कर ले, चाहे जो कॉलेज में वाटर कूलर लगे होते हैं उसकी बात कर ली जाए, चाहे CCTV की बात कर ली जाए। तो जो वर्तमान में होता है, जैसे अभी कोई भी जो भी है और उसके बाद में अगला जो भी आने वाला होगा, तो मुद्दे सेम रहते हैं, तो वो क्यों नहीं मुद्दे बदलते? नहीं, बिल्कुल मुद्दे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लास का, भाई अभी नया जो है मान लीजिए कुर्सी मेज़ है, थोड़े टाइम बाद पुराना हो जाता है, तो जब उसमें जो है किसी जो है क्लासरूम में खिड़की नहीं है, धूप आ रही है, बच्चे को लग रही है, कहीं पंखा नहीं चल रहा है, ये सारी सुविधाएं हो गई। जैसे मान लीजिए कोई वाटर कूलर है, वाटर कूलर लग गया, इसका मतलब ये थोड़ी समस्या दूर हो गई। उसकी साफ़ सफाई, उसकी रख रखाव, उसका मेंटेनेंस, हॉस्टल में जो है मान लीजिए पेड़ लगे हैं, कुछ पेड़ कम है, कुछ पेड़ मुरझा रहे हैं, तो उनका पूरा मेंटेनेंस, हॉस्टल की क्लीनलीनेस को देखते हुए, और मतलब तमाम तरह की नई नई समस्याएं होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही समस्या है छात्रों को ना जाने कितनी समस्याएं होती है, जिनको हम छात्र संघ के लोग जो है उनकी मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप आती है तो उनको अकाउंट खुलवाने में दिक्कत होती है, और उनको जो है मतलब तरह तरह की बात होती है, डेलीगेसियों में रहते हैं, मकान मालिक उनको प्रताड़ित करते हैं, तो उन सब की जो है छात्र संघ के लोग उनकी मदद करते हैं। अच्छा, अगर बात करें यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं जो अभी जिसको सुधारनी चाहिए? देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप अपना कैमरा अगर घुमाए तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में अभी ये हमारा जो मेन कैंपस है, कितना आप देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो है आप देखिए कोरोना काल में जो है नर्सरी क्लास के स्कूल खुल गए, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय बंद हैं। आप सोचिए वर्तमान स्थिति में जो है छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम लोग के लिए विश्वविद्यालय नहीं खुल रहे हैं, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उसके अलावा हॉस्टल में जो छात्र हैं उनको जो है घर भेज दिया गया, और वो घर में हैं, हॉस्टल की फ़ीस उनसे ली गई। ये इस तरह की समस्या है। जो लोग रह भी रहे हैं उनके लिए साफ़ पानी नहीं है। यहाँ कोरोना जैसी महामारी आई, यहाँ पे कोई किसी तरह का जो है सैनिटाइजेशन नहीं कराया गया, मास्क वितरण नहीं किया गया, तमाम तरह की समस्या, सिक्योरिटी की बात है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और आप देखिए कि 1-2 साल से यहाँ पे चुनाव भी बंद कर दिया गया कि एक गरीब परिवार का बच्चा यहाँ से चुना जाता था तो सरकार के खिलाफ लड़ता था। तो सरकार के लोग भी नहीं चाहते हैं कि एक गरीब तबके का, एक गरीब परिवार का बच्चा यहाँ से निकले और उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उनको कष्ट होता है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल मेरा आपसे, मैं जानना चाहता हूँ कि निजीकरण के बाद स्कूलों की स्थिति ज़्यादा सही रहेगी या फिर अगर वो सरकार के अंडर में रहते तब ज़्यादा सही रहेगी? देखिए, निजीकरण के बाद बिल्कुल क्या कहते हैं चीज़ें स्कूल के अगर स्कूल के मार्फत आप देखेंगे तो फिर पूंजीपति के बच्चे जो है वो पढ़ सकेंगे, क्योंकि जो है प्राइवेट स्कूल आप देखिए आज जो वर्तमान स्थिति में जिस हिसाब से वो फ़ीस ले रहे हैं, इतनी महंगी फ़ीस है कि एक गरीब किसान का बच्चा, शोषित वंचित परिवार से आने वाला बच्चा उस फीस को नहीं दे सकता। सरकारी स्कूलों में ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वहाँ पे कम फीस में बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो सरकारें हैं उनको स्कूल के प्रति जो है कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए कि वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए, पढ़ाई के लिए किताबें मुहैया करानी चाहिए, अच्छे टीचर्स वहाँ पे रखने चाहिए, एक अच्छे खाने की व्यवस्था। अभी 3 दिन पहले हम न्यूज़ में देख रहे थे, मतलब जो खाने दिए जा रहे हैं प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, जो सरकारी स्कूल के बच्चों को, दाल कहाँ जा रही है, पानी कहाँ जा रहा है, उसमें सब्ज़ी कहाँ जा रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं अगर सरकार प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में देती है तो मेरा मानना है कि सरकारी स्कूल ज़्यादा बेहतर है। और भी हैं हमारे कुछ लोग, हम साथ में इनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए, जितने भी छात्र बाहर से आते रहने वाले, उन्हें किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आप लोग कैसे मदद पहुँचाते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो बाहर के छात्र आते हैं, अन्य प्रदेशों से भी आते हैं, अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, पूरे देश के लोग आते हैं, यहाँ तक कि फ़ॉरेन से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या होती है, एक रहने की होती है, और ये रहने की जो व्यवस्था है वो हॉस्टलों में सही है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, अगर वेलफेयर स्टेट में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्टेट को पावर है और सब कुछ मेंटेन रखने का। विश्वविद्यालय में फंड आवंटित होते हैं, विश्वविद्यालय में सब कुछ मतलब एक तारतम्यता से होती है, लेकिन विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है? छात्र संघ तो अपना मदद कर रहा है, लोगों को हॉस्टल की असुविधाएं हो रही हैं उसको पहुंचा रहा है, कि बातों को रख रहा है कि ये असुविधाएं हैं, यहाँ हॉस्टल बनना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार वो जो भी असुविधाएं होती हैं छात्रों को, वो आप एक बार बताएं कि किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं। जी, दिक्कतें रहने की आती है, खाने की आती है, और जब एक दूसरे के साथ रह रहा है तो पढ़ने की भी आती है। लाइब्रेरी की सुविधाएं उस तरीके से नहीं है, जब लाइब्रेरी की सुविधाएं नहीं होंगी तो पढ़ेगा नहीं, और जब पढ़ेगा नहीं तो विश्वविद्यालय 200 रैंकों में नहीं है,
ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 200 की रैंकिंग में नहीं है। ये विडम्बना है। नहीं तो इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था और आज भी उसी नाम से नवाजा जाता है। लेकिन उसका कार्य आज देख लीजिए, शिक्षक कितने हैं, शिक्षकों की नियुक्ति कितनी है। केमिस्ट्री विभाग में 29, फिजिक्स में 49, मैथमेटिक्स में कितने, इकोनॉमिक्स में कितने, सीटें खाली हैं, कौन पढ़ाएगा, रिसर्च स्कॉलर पढ़ाएगा। यानी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि भैया ने भी बताया। और ज़रूरी है कि हाँ, जितने भी रिक्त स्थान है उनका भरा जाए, उनकी पूर्ति की जाए। तो यहाँ पे एक और हैं भाई साहब हमारे साथ, और जी, तो हम ये जानना चाहते हैं जो एजुकेशन मॉडल है यहाँ का, अपने खास करके उत्तर प्रदेश और देश का, तो क्या क्या कमियाँ हैं इनमें, खामियाँ जो हैं वो क्या हैं? सबसे कमियाँ तो ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो शिक्षक हैं वो क्लास लेते ही नहीं, वो राजनीति करते हैं। जब हमारा कोई वाइस चांसलर आता है, कुछ काम करना चाहता है, तो यहाँ के जो तिकड़मबाजी टाइप के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो मिल करके वो शिक्षक भर्ती होने नहीं दिए। मैं 2005 में आया था, इसमें मेरा रिसर्च भी चल रहा है LLM भी करके। तो मैंने देखा जब कोई वाइस चांसलर जब वैकेंसी निकालता था तो उसको इस तरह चल लेते थे, अंत में करते करते 5 साल हो जाता था और वो चला जाता था। जब हमारे यहाँ शिक्षक केंद्रीय विद्यालय बनने के बाद हमारे यहाँ शिक्षकों का केवल जो है जो उनकी तनख्वाह थी वो दुगनी हो गई, फीस हमारे बढ़ गए, हफ्ता के सुविधाएँ नहीं मिल पाई, फीस बढ़ते गए। हम छात्र नेता के रूप में जब हमारे आदिल हमजा साहब उपाध्यक्ष हुए, इन्होंने इतिहास रचा, इनके सामने एक माफ आई और उन्होंने कहा कि सर छात्रावास खाली हो जा रहे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है, खाने के लेकर के कोई संसाधन नहीं है, केवल फीस बढ़ता जा रहा। आखिर क्यों? ये अमरण पर बैठे हैं, लगातार आंदोलन किए और उसके बाद दबाव बनाया गया कि कम से कम हमारा जो रिक्त स्थानें हैं वो भरी जाए ताकि हमको अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिले। जो पहले पूरब का फर्ट का था, जो सोने की चिड़िया देव कही जाती थी, यहाँ पे IAF और PCF की खेती कही जाती थी। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर IAF और PCF को निकलता था तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निकलता था। लेकिन आज बहुत दिनों से यहाँ पे विश्वविद्यालय में गिरावट आई है। उसकी कमी ये रही कि शिक्षक हमें नहीं मिले और बेहतर वाइस चांसलर हमको नहीं मिल पाया। इस वजह से मैं ये जानना चाहता हूँ कि छात्र हित में वो कौन सा फैसला जो सबसे पहले लिया जाना चाहिए? छात्र संघ में तो हित में कि हाँ, हित में तो सबसे पहला छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। जब चुनाव हो जाएगा तो आपको 5 पदाधिकारी मिलेंगे जो आगे आगे चलेंगे, जो हर मुद्दे पर, चाहे वाइस चांसलर से बात करनी आई, चाहे चीफ प्रॉक्टर हो, चाहे हॉस्टल पे DFW से बात करनी आई, चाहे पुलिस प्रशासन DM से बात करनी आएगी तो आगे आएगा। क्योंकि जब आप छात्रावास में रहते हैं, आप पढ़ने में तेज़ हैं, अगर आपके खाने में कीड़ा पड़ गया तो आप दबे मन से खा लेंगे, आप विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपका पदाधिकारी रहेगा वो आपको लेकर के जा करके बैठेगा धरने पे और आपको निश्चित वो बेहतर सुविधा दिलाएगा। क्योंकि जब छात्र संघ के जो निकलते हैं वो दमखम में पढ़ने में तेज़ होते हैं और बात करने में तेज़ होते हैं। क्योंकि और जो लड़के होते हैं उनको अगर वो कोई आंदोलन उठाते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुमको फेल कर दिया जाएगा, तुमको प्रैक्टिकल में नंबर कम दिया जाएगा, इसलिए वो दबे मन से कुछ कर नहीं पाते। इसलिए छात्र संघ जब जरूरी है। ये दबाव किसकी, छात्रों की तरफ से, उनके शिक्षकों की तरफ से बनाया जाता है या हॉस्टल वार्डन? ये शिक्षकों की तरफ बना जाता है, DFW की तरफ बना जाता है, वाइस चांसलर बना जाता है और हॉस्टल के जो वार्डन हैं उनकी तरफ। क्योंकि जब हॉस्टल के लड़के हॉस्टल के अटेंडेंट से बात करेंगे, जब अटेंडेंट नहीं बात मानेगा तो वो आएंगे इलाहाबाद विद्यालय में, और जब वाइस चांसलर पास आएंगे घेराव करेंगे तो वाइस चांसलर निश्चित ही दबाव बनाता है अपने प्रॉक्टर अटेंडेंट के ऊपर कि तुम्हारे लड़के कैसे हॉस्टल से बाहर निकले हैं। क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी जब वो बाहर पाएंगे। जब वाटर कूलर ख़राब है, बेहतर सुविधा उनको चाहिए, बैठने के लिए चारपाई टूट गई तो उसके लिए वो आवाज़ उठाएंगे, कुर्सी के लिए आवाज़ उठाएंगे, बल्ब के लिए, खेल कूद कर, क्योंकि पढ़ने के साथ सुविधा के साथ आपको व्यायामशाला भी ज़रूरी है। आप 2 घंटा अगर आप व्यायाम नहीं कर पाएंगे, खेल कूद नहीं कर पाएंगे तो निश्चित आप रोगी हो जाएंगे। विश्वविद्यालय में जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अगर उनको मद्देनजर रखते हुए अगर आपको 10 में से नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे आप? 10 में इस हालात में तो अगर हमको 10 में नंबर देना पड़ेगा तो हम 2 नंबर दे पाएंगे। इसलिए कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप का सम्मान करता हूं क्योंकि आप आए और हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। हमारा इलाहाबाद विद्यालय 2 सालों से आज तक खुल नहीं पाया। हमारा वो इलाहाबाद विद्यालय जो अप्रैल में जो फार्म निकलता था, फिर फार्म आज वो हमारा अक्टूबर में निकला है, अभी तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। मैं आप पूछना चाहता हूँ 2 साल विद्यालय बंद हुए हैं, जबकि छोटे क्लास के बच्चे जो कक्षा नहीं जानते हैं वो क्लास करने जा रहे हैं, और जो यहाँ के लड़के हैं जो ग्रेजुएशन में हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग जो है क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित हमारा इलाहाबाद विद्यालय बहुत पीछे जा रहा है। इसके जिम्मेदार हमारे इलाहाबाद विद्यालय के वाइस चांसलर, चीफ प्रॉक्टर, DFW और यहाँ बैठे मेन शिक्षक हैं। क्योंकि जब छात्र की क्षेत्र का विश्वविद्यालय छात्रों से तो जुड़ा हुआ है।
और विश्वविद्यालय में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ जैसा कि हमारी बात हुई छात्र नेताओं से, जाहिर सी बात है कि सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा फैसला जो सरकार को लेना चाहिए वो ये कि जितने भी कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उनको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि जो ये मामला जो है बच्चों के भविष्य है और बच्चों के भविष्य के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन संदीप के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, प्रयागराज।